Good morning, students. Welcome to all of you in the Mangnare Biology classes. Myself Gunal Mangnare. In the last class, we had discussed about the phases of growth. And in phases of growth, there are three phases of growth we have found. That is cell division phase, elongation phase, and maturation phase. That means when growth occurs in the life of plants, at that time plant shows that three phase. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ. आपको बताया था मैंने अलग अलग प्लांट में जो मेजरमेंट है अलग अलग तरीके से. किसी का साइज मेजर करते हैं हम लोग, किसी का सेल नंबर मेजर करते हैं, किसी का डायमीटर मेजर करते हैं. मतलब ग्रोथ ऑफ द प्लांट जो है मेजरेबल है. ओके, तो वो जो मेजरेबल ग्रोथ है वो प्रैक्टिकली कैसे मेजर कर सकते हैं. तो वेरियस मेथड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द लीनियर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दैट इज रेडिकल एज वेल एज स्टेम. स्टेम का और रेडिकल का जो लीनियर ग्रोथ होता है तो कैसे मेजर करेंगे. तो उसका पहला जो पॉइंट है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड बहुत ईजी है, आपको पता होगा. सपोज ये रेडिकल है, रेडिकल का लेंथ डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ना. तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और स्केल का यूज करके जब मेजरमेंट हम काउंट करते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड. समझ आ रहा ना. मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ रेडिकल, लेंथ ऑफ प्लांट्स बाय यूजिंग अ स्केल इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड बोलते हैं उसको. ठीक है, इट इज द सिंपल मेथड. और ये डायरेक्ट मेथड जो है सबसे सिंपल मेथड है. एक सेकंड मेथड कौन सी है, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप. ये क्या करते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप को हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं. क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं एंड इट इज यूजफुल इन द मेजरिंग ग्रोथ इन द फील्ड. तो हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप क्या करती है, ग्रोथ मेजर करती है. कहाँ पे, फील्ड में. हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप यूजफुल इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, इन द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन द फील्ड ना. तीसरा क्या है, ऑक्सोनोमीटर. थर्ड क्या है, ऑक्सोनोमीटर. ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर यूजिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स या मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके द्वारा हम ग्रोथ प्लांट की मेजर कर सकते हैं. ओके, इट इज इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लीनियर ग्रोथ. ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम प्रिसाइज मतलब छोटे प्रिसाइज मेजरमेंट करते हैं. किसका, प्लांट का ग्रोथ. कहाँ पे, ऑक्सोनोमीटर से. ओके, लीनियर ग्रोथ ऑफ द शूट. अंडर द टू टाइप्स ऑफ ऑक्सोनोमीटर. ऑक्सोनोमीटर के दो टाइप है. एक है नंबर 1 है आर्क ऑक्सोनोमीटर और दूसरा है टिफरर ऑक्सोनोमीटर. ऑक्सोनोमीटर के दो टाइप है, एक आर्क ऑक्सोनोमीटर और दूसरा टिफरर ऑक्सोनोमीटर. वो इंस्ट्रूमेंट के इक्विपमेंट के टाइप है, वो हम बाद में देखेंगे. और लास्ट क्रिस्कोग्राफ. व्हाट इज क्रिस्कोग्राफ, इट इज रिकॉर्ड ऑफ प्राइमरी ग्रोथ वेरी एक्यूरेटली. क्रिस्कोग्राफ क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ जो होती है प्लांट की हाइट बढ़ती है ना, प्राइमरी ग्रोथ में हाइट बढ़ती है तो वो क्रिस्कोग्राफ के द्वारा हम क्लियरली मेजर कर सकते हैं. ओके, इट इज यूजफुल इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड इट मैग्नीफाई द ग्रोथ अप टू 10,000 टाइम्स गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर ग्रोथ पर सेकंड. ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, 10,000 टाइम्स मेजरमेंट की इफिशिएंसी बढ़ाता है और ग्रोथ पर सेकंड कितनी होती है, पर सेकंड ग्रोथ कितने होते हैं ये भी काउंट करता है. इट इज डेवलप्ड बाय J.C. Bose. क्रिस्कोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय J.C. Bose. ओके, जगदीश चंद्र बोस हम कहते हैं जिन्होंने ग्रोथ मेजर की थी. तो ये पूरे क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है. with that instruments equipment we are helping we are measuring the growth of plants. Okay, in the field or in the laboratory. Now another point of the chapter is growth rate. चैप्टर का अगला पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज ग्रोथ रेट. ग्रोथ की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया थी. व्हाट इज ग्रोथ, इंक्रीज इन द मास, इंक्रीज इन द वेट, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ग्रोथ. और ग्रोथ इज डिफाइंड एज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज हैपन इन द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज ग्रोथ. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट क्या है और कैसे मेजर करते हैं ग्रोथ रेट. तो ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम ग्रोथ मेजर कर सकते हैं. ऑर्गेनिज्म और द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ओनली सेल्स. आपको पता है कोई ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो, उसमें क्या होता है, ग्रोथ कंटिन्यू होता है ना. कोई ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म का पार्ट है
या सेल है, ओके, तो उसका ग्रोथ होता है वैरायटी ऑफ वे, एंड इंक्रीज इन द ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज ग्रोथ रेट। इंक्रीज इन द ग्रोथ, increasing growth, increase growth, increasing growth, what, per unit time, per unit time, मतलब कितने टाइम में कितनी ग्रोथ होती है, 1 मिनट में कितनी होती है, 1 आवर में कितनी होती है, 1 डे में कितनी होती है, 1 वीक में कितनी होती है, तो वो मेजर करना मतलब ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना ना। डेफिनेशन में है increase in the growth per unit time of the plants, tissue, cell, etc. is called as growth rate कहते हैं उसको। It is expressed mathematically and either arithmetical and geometric। growth जो है, growth हम क्या करते हैं, दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। We are measuring the growth by two method, one is arithmetic and other is geometrical method। growth measurement दो तरीके से की जाती है, one is arithmetic growth and second is geometric growth। Two types of growth are performed, plant perform two types of growth in it, that is one is called as arithmetic growth, ये पहला growth है arithmetic growth, and second type of growth is called as geometric growth। second type of growth is called as geometric growth। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, हम डिफरेंस भी डिस्कशन करेंगे, दोनों में डिफरेंस भी डिस्कशन करेंगे और दोनों के कैरेक्टर भी देखेंगे ना। इसके अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है, देखो मैथमेटिकली जब हम ग्रोथ काउंट करते हैं, ग्रोथ रेट का मीनिंग आपको बताया, इंक्रीज इन द ग्रोथ पर यूनिट टाइम इक्वल टू ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट हम मैथमेटिकली यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके यूज कर सकते हैं। अभी कैसे यूज कर सकते हैं, दो तरीके से, एक अरिथमेटिक और दूसरा ज्योमेट्री के, दो मेथड है ग्रोथ मेजर करने के। ओके, तो आप डायग्राम में देख सकते हो, आपके सामने डायग्राम है ग्रोथ मेजर करने के। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, छोटी सी डायग्राम है ग्रोथ रेट्स। तो ग्रोथ रेट में आप देख सकते हो, सपोज एक सेल है, इनिशियल सेल एक है ना, इनिशियल सेल एक है, तो हर एक स्टेप में क्या करते हैं वो इनिशियल सेल जो है हर एक स्टेप में क्या करती है, न्यू सेल फॉर्म करती है ना। ओके, मतलब ओरिजिनल सेल जो थी, ओरिजिनल सेल इनिशियल सेल एक ही थी, और बाकी के सेल क्या होते हैं, एक तो डिवाइड होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। इसका मतलब अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या हो रहा है, ओनली वन डॉटर सेल डिवाइड्स एंड अदर के डिफरेंशिएट। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, एक ही डॉटर सेल डिवाइड होती है, एक ही डॉटर सेल, और बाकी के सेल क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब मैच्योर हो जाते हैं ना, कहाँ पे, अरिथमेटिक ग्रोथ में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन डॉटर सेल व्हाट डिवाइड्स। अरिथमेटिक ग्रोथ में पहला पॉइंट क्या आएगा, ओनली वन डॉटर सेल डिवाइड्स, और इधर क्या आएगा पहला पॉइंट, ऑल डॉटर सेल डिवाइड्स। यहाँ पे क्या होता है, सभी डॉटर सेल डिवाइड होते हैं ना, इधर एक ही डॉटर सेल डिवाइड होती है और इधर क्या होता है, ऑल डॉटर सेल डिवाइड होते हैं। मतलब सपोज एक डॉटर सेल, एक सेल थी, तो उससे क्या बनेगा कि दो डॉटर सेल बनेंगे। ओके, दो के बाद टू से क्या बनेंगे, 4। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हियर व्हाट हैपन, यूनिट डॉटर सेल मल्टीप्लाई, ऑल डॉटर सेल गेट डिवाइड्स। यहाँ पे क्या होता है, एक ही डॉटर सेल मल्टीप्लाई होती है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल डॉटर सेल मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, ग्रोथ ऑकर स्लोली ग्रोथ होगी ना, और इधर क्या होगा, ग्रोथ ऑकर फास्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल ऐड हो रहे हैं, वहाँ पे सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल ऐड हो रही है, सेल का एडिशन हो रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब डबलिंग हो रहा है ना, वहाँ पे सेल डबलिंग हो रही है, इसलिए उधर ग्रोथ फास्ट होती है, और यहाँ पे सेल ऐड होते हैं, इसलिए ग्रोथ स्लो होती है ना। तो ये भी आप पॉइंट बता सकते हो, दोनों में डिफरेंस, अंडरगो डिफरेंस मैच्योरेशन, और उधर क्या होता है, जो डॉटर सेल है माइटोसिस डिवीजन करके
एक्सपोनेंशियल फेज में ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, डॉटर सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है एंड अंडरगोइंग द एक्सपोनेंशियल फेज. एक्सपोनेंशियल मींस फास्ट ग्रोथ ऑकर इन दैट सेल, मल्टीप्लिकेशन ऑकर इन दैट सेल. ओके, नेक्स्ट ग्रोथ इज कर्व ऑब्टेन लीनियर. तो यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, ऑब्टेन क्या, लीनियर ग्रोथ कर्व. लीनियर ग्रोथ कर्व, यहाँ पे आपको लीनियर ग्रोथ कर्व मिलता है. और यहाँ पे क्या होता है, ऑब्टेन सिग्मोइड ग्रोथ कर्व. सिग्मोइड ग्रोथ कर्व आप बोलेंगे सर ये क्या है, अब लीनियर ग्रोथ कर्व क्या है और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व क्या है. ये डायग्राम दिखाता हूं आपको. ये है, दिस इज द डायग्राम ऑफ लीनियर ग्रोथ कर्व. ये लीनियर ग्रोथ कर्व की डायग्राम है जहाँ पे आप देख सकते हो ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है. तो यहाँ पे ग्रोथ कैसे होती है, कंटिन्यू होती है. यहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यू होती है, इसलिए उसको कहा गया है लीनियर ग्रोथ. तो अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, लीनियर ग्रोथ होती है. और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, यहाँ पे आपको ग्राफ ऐसा मिलता है ना. ज्योमेट्रिक ग्रोथ में आपको ये जो ग्राफ है ऐसा मिलता है. इसका मतलब सिग्मोइड ग्रोथ कर्व मिलता है यहाँ पे. तो उसको कहते हैं सिग्मोइड ग्रोथ कर्व. क्या कहते हैं, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व मिलता है ना. मतलब यहाँ पे ग्रोथ लीनियर होती है, मतलब कंटिन्यू होती है. और वहाँ पे क्या होती है, सडनली होती है, फास्ट होती है ना. यहाँ पे कंटिन्यू होती है, स्लो होती है. यहाँ पे फास्ट हो जाती है और बाद में रुक जाती है ना. ठीक है, तो ये है उसका ग्रोथ कर्व. इलॉन्गेशन ऑफ रूट ऑकर इन द कांस्टेंट रेट. इसका एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ. इसका एग्जांपल मैं बता सकता हूँ. इलॉन्गेशन ऑफ रूट, इलॉन्गेशन ऑफ रूट. रूट का जब लेंथ बढ़ता है ना, रूट का जब लेंथ बढ़ता है, क्यों, अरिथमेटिक ग्रोथ की वजह से बढ़ता है ना. इलॉन्गेशन ऑफ रूट ऑकर इन द अरिथमेटिक ग्रोथ. और यहाँ पे आप बता सकते हो एग्जांपल, यहाँ पे आप एग्जांपल बता सकते हो. ओके, एम्ब्रियो सेल या फिर माइक्रोब्स. एम्ब्रियो सेल में, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में जब सेल फॉर्म होते हैं, या माइक्रोब में जो है, ओके, मल्टीप्लाई फास्ट. एम्ब्रियो के सेल में या माइक्रोब के सेल में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है ना. ओके, रैपिडली ग्रोथ होता है. एम्ब्रियो के सेल में और माइक्रोब के सेल में ग्रोथ रैपिडली होता है, फास्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है फास्ट. ये भी एक डिफरेंस है इसका अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ का. यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोला सेल एडिशन, न्यू सेल ऐड होते हैं, न्यू सेल ऐड होते हैं. यहाँ पे न्यू सेल मल्टीप्लाई होते हैं ना, यहाँ पे न्यू सेल मल्टीप्लाई होते हैं. ओके, और लास्ट इसका जो इक्वेशन है, इसका अरिथमेटिक ग्रोथ का जो इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. ओके, किसका इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ. अरिथमेटिक ग्रोथ का इक्वेशन है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. और उधर W1 इज इक्वल टू, उधर जो इक्वेशन है वो है W1 इज इक्वल टू W0 ERT. ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ. तो ये हो गया दोनों के डिफरेंस, दोनों के कैरेक्टर, दोनों के फीचर्स, कहाँ पे मिलता है, कैसे होता है, उसमें कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, सब कुछ आपको इसमें बता दिया मैंने. जिसमें अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ ये क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ग्रोथ का, जो हम प्लांट की ग्रोथ मेजर करने के लिए, ग्रोथ रेट मेजर करने के लिए, ग्रोथ रेट का मतलब इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कुछ भी हो. ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं सपोज इलॉन्गेशन हो रहा है, मतलब रूट की लेंथ बढ़ रही है ना, कहाँ पे, पर्टिकुलर टाइम में. तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे आपने टाइम लिया, यहाँ पे आपने लेंथ ली. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ सेल लोगे, नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे टाइम लोगे, तो ये ग्राफ आपको मिलता है. मैथमेटिकली आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, स्टैटिस्टिकली फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए उसको कहा गया है ग्रोथ रेट. और मैथमेटिकली इसके दो टाइप मैंने आपको बताया, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ. ओके, तो एग्जांपल है इसका अरिथमेटिक फेज ऑफ द सेल डिवीजन जो होता है, तो उसमें सेल ऐड होते हैं, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, सेल मल्टीप्लाई होते हैं ना. सो दिस इज अबाउट. अभी देखते हैं दोनों में कैरेक्टरिस्टिक क्या है. अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या हो रहा है, एट द कांस्टेंट रेट ग्रोथ होती है. अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ जो है कांस्टेंट होती है, और यहाँ पे क्या होता है, फास्ट होती है ना. ओके, अरिथमेटिक ग्रोथ ऑकर
इन अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम बिगिनिंग अरिथमेटिकली। माइटोसिस डिवीजन होता है, डॉटर सेल ऐड होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, एंड स्टडी ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ पैटर्न इन रूट इलॉन्गेशन। रूट इलॉन्गेशन में होता है जहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, टेकिंग द लेंथ ऑफ ऑर्गन ऑन द वाई एक्सिस। लेंथ कहाँ पे ली हमने? वाई एक्सिस पे, एंड टाइम ड्यूरेशन ऑन द एक्स एक्सिस। तो ऐसे हम आपको ये ग्राफ मिल सकता है अरिथमेटिक ग्रोथ का, ठीक है। उसका इक्वेशन भी मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। LT is equal to L0 RT. What is LT? LT is nothing but the length of organ time t. LT का मतलब क्या है? LT का मतलब क्या है? Length of the organ in time t है LT. Okay, L0 क्या है? Length of the organ at time 0. मतलब L0. Okay, L0 मतलब यहाँ पे, L0 मतलब यहाँ पे है ना, स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होती है उसको L0 बोलते हैं, और टाइम जैसे जैसे टाइम होता है तो उसको LT बोलते हैं ना। मतलब स्टार्टिंग होती है L0 से, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो आपको LT मिलता है ना। ओके, और बाद में R मतलब क्या है? ग्रोथ रेट, इलॉन्गेशन पर यूनिट टाइम। R मीन्स ग्रोथ रेट, दैट इज इलॉन्गेशन पर यूनिट टाइम बोलते हैं। तो आप RT का भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। RT इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B। RT इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B। व्हाट इज A? ये है A, ये है B। तो RT का आप फार्मूला लिख सकते हो, RT इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B। मीन्स व्हाट? इलॉन्गेशन ऑफ रूट पर यूनिट टाइम और ग्रोथ रेट। RT का मतलब इलॉन्गेशन ऑफ रूट पर यूनिट टाइम। ओके, पर यूनिट टाइम कितना इलॉन्गेशन है रूट का? A बाय B इज इक्वल टू elongation of root per unit time, also called as growth rate। तो ये हो गया अरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में इंफॉर्मेशन। फार्मूला मैंने बताया, फार्मूला के पॉइंट बताए। अभी हम डिस्कशन करते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है। ओके, फार्मूला का एक्सप्लेनेशन आपको बुक में भी दिया है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या क्या होता है आपको पॉइंट ऑलरेडी मैंने बताया है। ओके, यहाँ पे यूनिट सेल डिवाइड होती है, हर एक सेल डिवाइड होती है, डॉटर सेल डिवाइड होती है। ओके, और इसलिए ग्रोथ क्या होती है यहाँ पे? फास्ट होती है। और ऐसी ग्रोथ कहाँ पे मिलती है आपको? एक तो एम्ब्रियोनल सेल के अंदर, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फंगाई हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ना, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर आल्गी है, जो हम कल्चर प्लेट में ग्रोथ करते हैं। कल्चर प्लेट मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर जो माइक्रो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसका ग्रोथ यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्योमेट्रिक ग्रोथ शोज एंड दे आर प्रोवाइडेड विद इनफ फूड। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है? जैसे ही ग्रोथ फास्ट होती है तो वो ग्रोथ फास्ट होने के लिए सफिशिएंट फूड चाहिए, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट चाहिए, इनफ फूड चाहिए। अगर इनफ फूड रहा, सफिशिएंट फूड रहा तो ही ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो सकती है। अदरवाइज अगर न्यूट्रिएंट कम हुए तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ फेल हो सकती है। तो इसलिए उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ दिस। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, गौर से देखिए, ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ग्राफ मिलता है, और ये ग्राफ जो है उसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। और इस सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में आप देख सकते हो, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में आप देख सकते हो यहाँ पे 3 फेस रहते हैं, 3 फेस। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व शोज 3 फेसेस, 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट फेस है उसको हम बोलते हैं लैब फेस। पहले जो फेस है उसको बोलते हैं लैब फेस। सेकंड फेस जो है उसको बोलते हैं लॉग फेस। और थर्ड जो फेस है उसको हम बोलते हैं स्टेडी फेस। कौन सी फेस? स्टेडी फेस। स्टेडी मीन्स स्टॉप, जहाँ पे ग्रोथ स्टॉप होती है उसको स्टेडी फेस बोलते हैं। इसका मतलब एक सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व आपको 3 फेस दिखाता है ना। वैसे तो आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा लैब फेस में क्या हो रहा है। इनिशियल ग्रोथ होने की वजह से, स्टार्टिंग में ग्रोथ होने की वजह से न्यूट्रिएंट एडजस्ट नहीं होते हैं, न्यू एनवायरनमेंट एडजस्ट नहीं होता है, इसलिए ग्रोथ स्लो हो जाते हैं ना। कहाँ पे? लैब फेस के अंदर क्या होता है? इनिशियल कंडीशन में, स्टार्टिंग कंडीशन में ग्रोथ स्लो हो जाती है, इसलिए कहते हैं लैग फेस। कौन सी फेस? लैग, LAG, जिसमें ग्रोथ क्या होती है? स्लो होती है। इनिशियल ग्रोथ होती है, स्लो होती है, और रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। सेल नंबर जहाँ पे है, माइक्रोब के सेल नंबर जो है यहाँ पे स्लो ग्रोथ है। आप बोलेंगे स्लो क्यों होते हैं सर? क्योंकि
जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यू एनवायरनमेंट में ग्रो होता है तो उसको एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगा ना। स्लोली ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है, न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है, इसीलिए फिर लैग फेज में क्या होता है, ग्रोथ स्लो हो जाती है ना। सेकंड फेज कौन सी है? लॉग फेज। इसमें क्या होता है, ग्रोथ सडनली होती है। लॉग फेज में ग्रोथ सडनली होती है, एक्सपोनेंशियली होती है, फास्ट होती है। कहाँ पे? लॉग फेज के अंदर ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होती है, फास्ट होती है। ओके, क्यों? क्योंकि ग्रोथ प्रोग्रेस में होता है and reaches to maximum here both the progeny daughter cells obtain after meiotic cell division and ability to divide continuously. Such a growth cannot be sustained for long and growth reaches to next phase. तो लॉग फेज जो है जिसमें न्यूट्रिएंट सफिशिएंट होने की वजह से माइक्रोब का ग्रोथ एकदम फास्ट हो जाता है, सडन हो जाता है, मल्टीप्लाई फास्ट होते हैं, तो उसको लॉग फेज बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। मगर याद रखो ये जो लॉग फेज है ना ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो है, किसी भी माइक्रोब का ग्रोथ जो है एक लिमिट तक रहता है, लिमिट से ज़्यादा वो ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इसका मतलब लॉग फेज जो है कुछ टाइम के लिए रहता है और बाद में ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग स्टेडी फेज। क्या बोलते हैं? स्टेडी फेज। स्टेडी फेज मतलब स्टेशनरी फेज। क्या कहते हैं? स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज मतलब स्टेडी फेज, जहाँ पे क्या होता है, सेल में मैच्योरिटी आने की वजह से, सेल में मैच्योरिटी आने की वजह से, न्यूट्रिएंट कम गिरने की वजह से, या फिर टॉक्सिसिटी वहाँ पे बढ़ती है, टॉक्सिक केमिकल वहाँ पे बढ़ते हैं, सेल एक दूसरे को मारते हैं, कॉम्पीट करते हैं। और आपको पता होगा जब कॉम्पीट करते हैं वो एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे माइनस माइनस रिएक्शन होती है, मतलब दोनों सेल को हार्म होता है और सेल की संख्या, सेल का नंबर कम हो जाता है और फिर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। इसलिए उसको कहा गया है स्टेशनरी फेज। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस, फूड एंड एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन। स्टेशनरी फेज क्यों आ रही है? स्टेशनरी फेज क्यों आ रही है? क्योंकि फूड का शॉर्टेज हो रहा है, फूड का शॉर्टेज हो रहा है, स्पेस का कम हो रहा है, स्पेस कम हो रहा है, या फिर उसको टॉक्सिक केमिकल वहाँ पे रिलीज होते हैं और उसकी वजह से स्टेशनरी फेज आती है। ओके, एंड डाउन लीडिंग टू द नोन एज स्टेशनरी फेज। एंड इफ वी प्लॉट द ग्राफ ग्राफिकली देन वी ऑब्टेन एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। तो आपको क्या मिलता है? एस शेप्ड ग्रोथ कर्व मिलता है, जिसको हम सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बोलते हैं। सिमिलरली स्टडी ऑफ द ग्रोथ ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स, प्लॉट द पैरामीटर्स सच एज साइज, वेट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो साइज है, वेट है, लेंथ है, वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे ना। साइज, वेट, लेंथ वाई एक्सिस पे लेंगे और टाइम कहाँ लेंगे? वी आर टेकिंग द टाइम ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे टाइम के दौरान, पर्टिकुलर टाइम के दौरान क्या होता है, ग्रोथ होती है और वो ग्रोथ ज्योमेट्रिक टाइप की होती है। ओके, बट द ट्री शोज सीजनल एक्टिविटीज। ट्री में क्या होती है? सीजनल एक्टिविटी होती है, मतलब हर एक सीजन में ग्रोथ अलग अलग होती है ना। कहाँ पे बोल रहा हूँ? ट्रीज के अंदर, जो बिग ट्रीज है प्लांट में, उसमें सीजनल एक्टिविटी होती है, इसलिए ट्री में ज्योमेट्रिक ग्रोथ आपको नहीं मिलती है। ओके, ट्री में सीजनल एक्टिविटी होने की वजह से ओके सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व आपको नहीं मिलता है, नॉट शोज। ओके, एंड स्मॉल स्टेप इंडिकेट दैट स्टॉपेज ऑफ द रिजम्पशन ऑफ ग्रोथ। तो आपको पता है ईयर में क्या होता है, अलग अलग सीजन में, ईयर में अलग अलग सीजन में क्या होता है, ग्रोथ कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, मतलब सीजन के द्वारा होती है, पर्टिकुलर सीजन में होती है। ये ग्रोथ कर्व आपको वहाँ पे नहीं मिलता। कहाँ पे? ट्री में। ओके, इक्वेशन तो आपको बताया मैंने ऑलरेडी, ज्योमेट्रिक ग्रोथ का इक्वेशन बताया, W1 = W0 ERT। तो वहाँ पे और क्या है फिर? W1 क्या है? फाइनल साइज। W1 इज द फाइनल साइज, मतलब ग्रोथ होने के बाद जो आपको यहाँ पे मिलती है साइज, उसको बोलते हैं फाइनल साइज ना। और यहाँ पे क्या रहता है? W0 = इनिशियल साइज। W0 इनिशियल साइज है और W1 क्या है? W1 इज द फाइनल साइज। जब ग्रोथ फुली होती है तो फाइनल साइज जब आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं W1। ओके, और W0 जो है वो इनिशियल साइज है और फाइनल साइज मतलब क्या है? फाइनल साइज मतलब क्या है? वेट हो, हाइट हो, लेंथ हो, जो फाइनल होती है उसको W1 कहते हैं और जो स्टार्टिंग होती है तो उसको W0 कहते हैं हम लोग, स्टार्टिंग, बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ। एंड E इज नथिंग बट द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। E मतलब आपको W1 = W0 ERT बताया ना, तो E क्या है? नेचुरल लॉगरिथम है
और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो नेचुरल लॉगरिथम इज जनरली, नेचुरल लॉगरिथम जो रहता है 2.71828 रहता है। नेचुरल लॉगरिथम मतलब ई मतलब नेचुरल लॉगरिथम है और ये क्या है 2.71 ओके 2.71828 ये नेचुरल लॉगरिथम है, ये आप बता सकते हो, ठीक है, प्लान में होता है। और आर मतलब क्या है ग्रोथ रेट, आर मतलब ग्रोथ रेट एंड टी मतलब टाइम, मतलब आर टी का मतलब ग्रोथ रेट एट टाइम टी ना, आर मतलब ग्रोथ रेट एंड टी मतलब टाइम टी, उस टाइम टी में क्या ग्रोथ होता है उसको टी बोलते हैं। एंड आर बेस्ड अबव इक्वेशन स्ट्रक्चर रिलेटिव ग्रोथ। तो आर में जो मिल रहा है आपको, ये जो आर आपको दिखाता है वो क्या दिखाता है आपको रिलेटिव ग्रोथ दिखाता है ना, आर रिप्रेजेंट यू द रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ओके एंड रिलेटिव ग्रोथ measure the ability of the plants to produce synthesize new plants material। रिलेटिव ग्रोथ में क्या होता है आर मतलब रिलेटिव ग्रोथ, और उसमें आपको क्या मिलता है प्लांट के अंदर कितना न्यू सेल ऐड हो रहे हैं, प्लांट के अंदर कितना मटेरियल ऐड हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं आर ओके न्यू मटेरियल दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स रिफर टू एज इफिशिएंसी इंडेक्स। तो ये आर मतलब रिलेटिव ग्रोथ मतलब कितना मटेरियल प्लांट में ऐड होता है वो हम मेजर करते हैं और उसी को हम बोलते हैं इफिशिएंसी इंडेक्स। किसको आर मतलब रिलेटिव ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ मतलब कितना मटेरियल प्लांट के अंदर ऐड हो रहा है उसको हम बोलते हैं इफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं ना। एंड ओवरऑल साइज ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स डिपेंड ऑन इनिशियल साइज। तो इनिशियल साइज कितना है, इनिशियल साइज कितना है W0 है ना, तो W0 के ऊपर फाइनल साइज होता है ना। ओवरऑल साइज जो है प्लांट का वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है द साइज ऑफ W0 ओके मतलब इनिशियल साइज डिपेंड ऑन द इनिशियल साइज W0 एंड देयर आर टू वेज ऑफ द क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने के लिए, लिविंग सिस्टम में क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने के लिए ग्रोथ की वहां पे आप दो पैरामीटर्स यूज कर सकते हो। लिविंग सिस्टम में या प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है ग्रोथ को मेजर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए दो पैरामीटर आप यूज कर सकते हो ओके जिसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ ओके। और एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, लिविंग सिस्टम में प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ लिविंग सिस्टम में या प्लांट में क्या होता है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम्स, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम जो है वो हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ ओके। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं ग्रोथ ठीक है, तो उसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जिसके क्या टाइप करते हैं दो, कौन से एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और दूसरा जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में AGR एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कॉल्ड AGR। अब दूसरा जो है नंबर 2 दैट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट जिसको हम बोलते हैं RGR रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं ओके। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग सिस्टम कैन बी मेजर। ये जो दो पैरामीटर्स है जिसमें हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं किसका प्लांट के ऑर्गेनिज्म का, वो प्लांट के ऑर्गन का जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिवली कितना होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। वो कैसे करते हैं हम लोग ग्राफिकल करते थे ना, पहले जो हमने डिस्कस किया कौन सा दो टाइप के ग्रोथ अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ, वो ग्राफ के फॉर्म में किया। अब इसका हम क्या कर रहे हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहे हैं ना, तो उसके दो टाइप है, वन इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड अदर इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। आपके सामने में दो डायग्राम निकाल रहा हूं यहाँ पे, दो टाइप के लीफ निकाल रहा हूं यहाँ पे ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये लीफ का स्ट्रक्चर है और ये लीफ में क्या होता है जो ग्रोथ है दो तरीके से मिलते हैं आपको ओके। लीफ में ग्रोथ दो तरीके से मिलते हैं आपको जिसको हम इनिशियल ग्रोथ और फाइनल ग्रोथ भी बोल सकते हैं ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो इसमें ये लीफ जो है पहला लीफ जिसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ, पहला अंदर का पार्ट है A1 सॉरी ये पहला अंदर का पार्ट ये है और बाहर का पार्ट है A1 और ये का साइज कितना है द साइज ऑफ A इज 5 सेंटीमीटर ओके। साइज ऑफ A इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है
और ये वन का कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। इसका मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रोथ डबल हो रही है ना, यहाँ पे क्या होता है ग्रोथ डबल होती है। और यहाँ पे आप दूसरा लिंक देख सकते हो, सेकंड लिंक देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, इस लीफ में क्या होता है, इनिशियल साइज जो है इस लीफ का इनिशियल साइज जो है थोड़ा ज्यादा रहता है। कितना, उसको हम क्या कहेंगे बी, और बी कितना है यहाँ पे 50 है, बी कितना यहाँ पे 50 है। ओके 50 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर है ना बी। और ये ऊपर का जो है नेक्स्ट दैट इज B1, सेकंड क्या है, पहला है B और दूसरा क्या है B1। तो B1 कितना है, B1 इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने दोनों डायग्राम है, ए डायग्राम ए लीफ बी लीफ। तो यहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि दोनों लीफ में क्या दिख रहा है आपको, एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है दोनों लीफ में सेम हो रही है ना। एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों लीफ में क्या होती है, सेम होती है। कैसे होती है सेम, जैसे कि आप देख सकते हो अभी एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ में डिफरेंस क्या है हम पहले देखते हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब क्या है, इट इज द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ओके, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम जो है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ मत बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज ग्रोथ इज गिवन इन यूनिट टाइम, ग्रोथ इज गिवन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में हम ग्रोथ मेजर करते हैं ना, कहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ में। और रिलेटिव ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं, ग्रोथ इज मेजर इन परसेंटेज, रिलेटिव ग्रोथ इज मेजर इन द ग्रोथ मेजर इन परसेंटेज। ओके, यहाँ पे हम परसेंटेज में ग्रोथ मेजर कर सकते हैं, कहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ में। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। यहाँ पे पर यूनिट टाइम में गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और वहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ। ओके, और दूसरा एब्सोल्यूट ग्रोथ, एब्सोल्यूट रेट जस्ट ग्रो लीनियर ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ में क्या होता है, लीनियर ग्रोथ होता है। क्या होता है, लीनियर ग्रोथ होता है, लीनियर ग्रोथ होता है। कहाँ पे, एब्सोल्यूट ग्रोथ में जस्ट शो लीनियरली ग्रोथ, और वहाँ पे ग्रोथ एक्सपोनेंशियली, वहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होता है, एक्सपोनेंशियली होता है। ठीक है, वो भी डिफरेंस है एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द लीफ इज मोर देन रिलेटिव ग्रोथ ना। रिलेटिव ग्रोथ जो है ना, रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ लीफ ए इज मोर देन रिलेटिव ग्रोथ ऑफ रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ द लीफ बी। समझ आ रहा ना, लीफ ए का रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है ज्यादा है, और लीफ बी का रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसा है, कम है ना। मतलब रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द लीफ ए, रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द लीफ ए इज मोर देन रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द लीफ बी। एक हो गया पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और आप अगर मैथमेटिकली कैलकुलेशन करना चाहते हो, मैथमेटिकली कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, r इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू क्या आएगा, r इज इक्वल टू 5/5 इंटू 100 करोगे आप, तो ये ऊपर का 5 क्या है, ऊपर का 5 क्या है, ग्रोथ कितने हो गए ना, और ये नीचे का 5 क्या है, इनिशियल ग्रोथ है ना। नीचे का 5 क्या है, इनिशियल ग्रोथ है, ऊपर का 5 क्या है, जो ग्रोथ हुई है वो है 5। ओके, तो इसका मतलब ये 5/5 इंटू 100 करोगे आप, तो इसका मतलब आपको क्या आएगा आंसर, यू फाइंड आउट दैट इज 10%। मतलब रिलेटिव ग्रोथ जो है, रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है, या फिर ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे कितना हो रहा है, 10% हो रहा है ना। कहाँ पे, लीफ ए में ग्रोथ कितना हो रहा है, 100%। रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है लीफ ए में कितना हो रहा है, 5/5 इंटू 100, मतलब 100% ग्रोथ होता है। कहाँ पे, लीफ ए में जो ग्रोथ रेट है
लीफ ए में जो ग्रोथ रेट है वो 100% हो रहा है, और लीफ बी में आप देख सकते हो, लीफ बी में आप देख सकते हो रेट इज इक्वल टू, वहां पे और क्या होगा, इनिशियल रेट कितना था, इनिशियल ग्रोथ कितना था 50 डिवाइडेड बाय ग्रोथ कितना हुआ था 55 ना, ऊपर क्या क्या है जो हुई वाली ग्रोथ है, और ये क्या है नीचे वाला इनिशियल है, तो यहाँ पे इनको 100 करो जाओ तो क्या आएगा आंसर, ओके 55 डिवाइडेड बाय 50, तो सॉरी 55 नहीं, यहाँ पे 5 लेंगे ना, क्योंकि ग्रोथ तो 5 है ना, यहाँ पे 50 था इनिशियल और ग्रोथ 55 मतलब 5 है ना, खाली 55 से का मतलब 5 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 55 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज 0.1 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%, मतलब लीफ बी का जो ग्रोथ का परसेंटेज है खाली 10% है, और लीफ ए का ग्रोथ का परसेंटेज जो है रेट है वो 100% है। इसका मतलब रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द लीफ ए, रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द लीफ ए इज मोर देन रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द लीफ बी ना, क्योंकि यहाँ पे 100% ग्रोथ हो रहा है और यहाँ पे खाली 10% ग्रोथ होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। आपको रिलेटिव ग्रोथ के बारे में, रेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अभी एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है देखते हैं थोड़ा सा। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है तो आप देख सकते हो, ओके, एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ द रेट ऑफ द A1 एंड B1 इज सेम। एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है लीफ A1 में और B1 में सेम है। कैसे है सेम, यहाँ पे क्या करोगे आप, लीफ A इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट ग्रोथ बता रहा हूं मैं, इसमें लीफ A और लीफ B में क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट ग्रोथ लीफ A में देख सकते हो आप, लीफ A में देख सकते हो आप, लीफ A में क्या हो रहा है, इन लीफ A व्हाट हैपन, A1 माइनस A इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, है ना। ये लीफ में क्या हो रहा है, ये लीफ में A1 क्या था 10 था, ये क्या था 5 था, और 10 माइनस 5 क्या था 5 सेंटीमीटर आया ना। इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ द लीफ A कितना आया, 5 सेंटीमीटर आया। उधर आप देख सकते हो B में क्या हो रहा है, B में क्या होता है, लीफ B में क्या होता है, ओके, लीफ B में क्या होता है, B1 माइनस B, लीफ B में क्या देखोगे, B1 माइनस B इज इक्वल टू 55 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब लीफ A का और लीफ B का, लीफ A और लीफ B, लीफ A और लीफ B दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, सेम है ना। एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ द लीफ A एंड लीफ B इज सेम, क्योंकि A1 का ग्रोथ और B1 का ग्रोथ सेम हो रहा है ना, 5 सेंटीमीटर हो रहा है। A1 मतलब 5 सेंटीमीटर हुआ है, B1 मतलब 5 सेंटीमीटर हुआ है। एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का सेम है, मगर रिलेटिव ग्रोथ जो है, रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द लीफ A इज मोर देन रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द लीफ B। बस इतना समय आपको तो सफिशिएंट है, मैथमेटिकली आपको बता दिया। उसके बाद का जो पॉइंट है कंडीशंस फॉर ग्रोथ, वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में बताऊंगा, ठीक है। कंडीशंस फॉर ग्रोथ जो हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू to all of you. That a plant's growth comprises cell division, cell enlargement, and cell differentiation. When growth is measured per unit time, it is called growth rate. If we consider the increase in cell number as growth, it can be the result of arithmetic or geometric growth. Arithmetic growth refers to the division of one daughter cell obtained during mitosis, while the other daughter cell enlarges and differentiates. An example of arithmetic growth is the elongation of the root. Here, let's plot a graph to determine the growth rate of a root. Let's take the length of the root on the y-axis and the time taken for growth on the x-axis and plot a graph. A linear curve is obtained for arithmetic growth. This is due to the continuous addition of new cells at the root tips. Arithmetic growth can be expressed mathematically as
LT equals L0 plus RT, where LT equals length of the root at time t, L0 equals length of the root at time 0, and RT equals A upon B, which is elongation of the root per unit time or growth rate. Geometric growth, on the other hand, refers to the division of both daughter cells obtained during mitosis. This type of growth is seen at the early stage of plant development, that is, development of the zygote to embryo. We can plot a graph for geometric growth by taking the length of the plant part on the y-axis and the time taken for growth on the x-axis. An S-shaped sigmoidal curve is obtained. The curve depicts the different phases of growth in living organisms under natural conditions. Growth is slower in the initial phase and is called the lag phase. Later, growth is rapid at an exponential rate and is called the elongation or log phase. Finally, growth slows and it is called the stationary phase. Geometric growth can also be expressed mathematically as W1 equals W0 e raised to RT, where W1 equals final size of the root, W0 equals initial size of the root at the beginning of the period, R equals relative growth rate, T equals time of growth, and E equals base of natural logarithms. The growth rate obtained here is called the relative growth rate. It is also called efficiency index, as it measures the capacity of a plant part to produce new cells. Thus, we can see geometric growth during the development of the zygote to embryo and arithmetic growth in the later stages of development of the seed into a mature plant. Growth in plants can be quantitatively compared using absolute growth rate and relative growth rate. Absolute growth rate refers to the total growth of a plant part per unit time, while relative growth rate refers to the growth of a plant part per unit initial parameter. Let's compare the growth rate of two leaves. Here we can observe a 2 centimeter increase in the surface area of two leaves. This shows that the absolute growth rate, or AGR, is same for both the leaves. But the relative growth rate of the first leaf is greater compared to the second one. The difference in the relative growth rate may be due to the difference in growth conditions. Plants require specific conditions for growth. These include water, oxygen, nutrients, temperature, light, and gravity. The increase in cell size is due to the absorption of water. Water also acts as a medium for metabolic reactions required for growth. Oxygen is required by plants